तो ये बहुत ही पॉपुलर वर्जन है बिकॉज जैसे भी रेजिडेंशियल हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं, ऑफिसेज हैं, तो उनको पता नहीं होता है कि उनके पास कितने 2 व्हीलर 3 व्हीलर 4 व्हीलर हैं। तो ये वन इन ऑल चार्जर है, इसमें 4 व्हीलर भी आप चार्ज कर सकते हैं, 2 व्हीलर 3 व्हीलर भी चार्ज कर सकते हैं। तो ये हाइब्रिड चार्जर है। तो जैसे कि अगर आप अपने घर पे चार्ज करते हैं तो जो भी आपका इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट होता है 7 रुपीज़ 6 रुपीज़ जितना डिफरेंट स्टेट्स में, तो वो आपको पड़ेगा 30 यूनिट के हिसाब से। आप 250 रुपये में भी अपनी गाड़ी चार्ज कर सकते हैं। हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त शुभम और आप देख रहे हैं इंजीनियर ऑन रोड। वेलकम टू ईवी इंडिया 2022। स्वागत है आपका। और आज मैं आपको लेकर आ गया हूं एक ऐसे स्टॉल पर जो डिफरेंट टाइप के ये ई चार्जर्स मैन्युफैक्चर करते हैं। आज इन्हीं से बात करने वाले हैं। अगर आप इस बिज़नेस में हो या इस तरह की प्रोडक्ट्स की आपको नीड है तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। सो हेलो सर, कैसे हो आप? मैं अच्छा हूँ, आप बताएं कैसे हैं? बढ़िया सर। एक बेसिक इंट्रोडक्शन देंगे अपना सर? हाँ, सो आई एम विभोर, मेरा नाम विभोर है। मैं बिज़नेस हेड हूँ एट बी इलेक्ट्रिक मोबिलिटी। हम लोग ईवी चार्जर्स बनाते हैं, तो हमारा मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है नोएडा में। सो हमारा स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड है पावर क्वालिटी प्रोडक्ट्स बनाने में, और ये B2 पावर के नाम से, और बी इलेक्ट्रिक हमारा अभी न्यू वेंचर है। तो हम हर टाइप के चार्जर्स यहाँ पे बनाते हैं, स्लो फास्ट फॉर ऑल 2 व्हीलर 3 व्हीलर 4 व्हीलर्स। हम लोग का इधर 2 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स है, एक नोएडा सेक्टर 80 में है और एक हम लोग ग्रेटर नोएडा में भी मैन्युफैक्चर करते हैं। तो ये सारी आपकी इन हाउस मैन्युफैक्चरिंग है, इन हाउस सारे कुछ है? हाँ, तो द फोकस इज़ ऑन, जो मेन फोकस है इसका मेक इन इंडिया पे है। तो ट्राई कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा हम इसमें मेक इन इंडिया कंपोनेंट्स यूज़ करें, पूरा टेक्नोलॉजी इन हाउस हो जाए। तो दैट्स वन ऑफ द फोकस एरिया। और यहाँ पर सर काफ़ी प्रोडक्ट आपने शोकेस किए हैं, कुछ प्रोडक्ट के बारे में देख लेते हैं, क्या खासियत क्या रहती है? बिल्कुल, तो मैं लेट स्टार्ट, इधर से हम स्टार्ट कर सकते हैं। तो ईवी चार्जर्स बेसिकली 2 प्रकार के होते हैं। एक एसी चार्जर्स बोलते हैं, जिनको स्लो एंड मीडियम चार्जर्स बोलते हैं, जिससे आप अपने 2 व्हीलर 3 व्हीलर 4 व्हीलर सब चार्ज कर सकते हैं। फिर एक डीसी चार्जर्स आते हैं जिनको सुपर फास्ट चार्जर्स बोलते हैं। ये प्राइमरीली 4 व्हीलर के लिए ही होते हैं। 2 व्हीलर 3 व्हीलर अभी इतना फास्ट चार्जिंग सपोर्ट नहीं करते हैं, कुछ ही कंपनीज के करते हैं। उसमें भी डिफरेंट वैरायटी आती है। तो जो ये चार्जर आप देख रहे हैं, हमारा 60 किलोवाट CCS2 डुअल गन चार्जर है। ये सारी कार्स जो अभी आती हैं ईवी की, नेक्सॉन, MG, कोना, ऑडी, सबके लिए कंपैटिबल चार्जर होता है। तो इससे आप 2 गाड़ी एक साथ चार्ज कर सकते हैं। लगभग 1 घंटे में 2 नेक्सॉन एक साथ चार्ज इससे आप कर सकते हैं। क्या जैसे इलेक्ट्रिक अगर खपत की बात करें, क्या रहती है सर? अगर तो जो वो हर गाड़ी की बैटरी के साइज़ पे डिपेंड करता है। तो अगर आप एग्जांपल लें नेक्सॉन के, तो उनकी जो बैटरी आती है वो 30 kWh और 40 kWh की आती है। तो 30 यूनिट्स 40 यूनिट्स में वो पूरा कार चार्ज हो जाता है। तो जैसे कि अगर आप अपने घर पे चार्ज करते हैं तो जो भी आपका इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट होता है 7 रुपीज़ 6 रुपीज़ जितना डिफरेंट स्टेट्स में, तो वो आपको पड़ेगा 30 यूनिट के हिसाब से। आप 250 रुपये में भी अपनी गाड़ी चार्ज कर सकते हैं। अगर आप पब्लिक स्टेशन पे जाएंगे तो आपको डिफरेंट रेट्स मिल जाएंगे, 15 रुपये पर यूनिट का, 20 रुपये पर यूनिट का। तो उसके अकॉर्डिंगली आपको अपनी गाड़ी चार्ज हो जाएगी। तो अगर आप देखेंगे तो आपको 500 या 600 रुपये में भी पब्लिक चार्जिंग स्टेशन पर पूरी गाड़ी चार्ज हो जाएगी। तो 300 किलोमीटर 400 किलोमीटर की जो रेंज आजकल गाड़ियों में मिल रही है, तो अगर पेट्रोल से कंपेयर करते हैं तो ये बहुत सस्ता पड़ता है। किस तरह के गन्स आप दिखा सकते हैं सर? ये अलग अलग, तो ये गन होती है, तो इसको CCS2 गन बोलते हैं। तो इसमें 3 स्टैंडर्ड आता है। ये यूरोपियन स्टैंडर्ड है, मोस्टली इंडियन कार्स इसी को फॉलो करते हैं। तो ये आप अपनी गाड़ी में जैसे पेट्रोल भरते हैं, इसी तरह से इसको लगा के आप इसको ऐप से भी ऑपरेट कर सकते हैं, पेमेंट भी हो जाता है, एंड देन कार्ड भी रहते हैं। तो डिफरेंट कार्ड्स इससे RFID टैगिंग और ये सब आते हैं। तो ये आप पेमेंट के बहुत सारे प्रोसीजर्स होते हैं, सब हम लोग इसमें सपोर्ट करते हैं। तो ये सारे आप एप्लीकेशन बेस्ड होता है, उसके अकॉर्डिंग आप इसे कंट्रोल कर सकते हैं? हाँ हाँ बिल्कुल। तो कोई भी जाएगा, ये पब्लिक चार्जिंग स्टेशन जरूरी नहीं है कि इसके लिए आपको सिक्योरिटी गार्ड रखना पड़े। यहाँ पे इंस्ट्रक्शंस लगाया जाता है, उसके हिसाब से आप QR कोड स्कैन करके चार्जिंग करके पेमेंट ऑटोमेटिकली, जैसे भी आजकल कोई भी साधारण ऐप में होता है, वैसे आप डिडक्ट हो जाता है। जैसे कि अभी जैसे अगर बाहर इंस्टॉल करते हैं, आउटडोर में इंस्टॉल करते हैं, आउटडोर यूज़ के लिए कितना ये कंपैटिबल है? तो ये वाले जो चार्जर्स हैं, फास्ट चार्जर्स, ये आउटडोर के लिए ही मोस्टली चलते हैं। तो पब्लिक चार्जिंग स्टेशन में लोग बनाते हैं, ये कॉस्टली भी होते हैं, लैक्स में होते हैं। तो टिपिकली पर्सनल यूज़ के लिए लोग ये नहीं लेते हैं। तो लेकिन ऑफिसेज़ में, हाईवेज़ पे, जितने भी शॉपिंग मॉल्स हैं और जो भी फास्ट चार्जिंग स्टेशंस गाड़ी के बना रहे हैं, होटल्स पे, रेस्टोरेंट्स पे, पेट्रोल पंप्स पे, वहाँ पे ये सब लग रहे हैं। जैसे बात करें ऑल वेदर्स की, जैसे बारिश है, धूप है, उसमें कितना कंपैटिबल? हाँ, तो जो हमारे इंडियन रेगुलेशंस होते हैं, तो हर चार्जर को एक सर्टिफिकेशन लेना होता है। तो उस सर्टिफिकेशन में ऑलरेडी ये रिक्वायरमेंट होता है कि ये वेदर कंडीशंस मीट करे,
वाटर प्रूफिंग मीट करे, तो ये ऑलरेडी आउटडोर के लिए ही बना है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इनकी लॉन्ग लाइफ होती है, ऑलमोस्ट 10 साल फोरकास्टेड लाइफ है प्रोडक्ट्स की। आउटडोर में लगाते हैं, फिर भी लोग ब्रांडिंग के लिए इसके ऊपर कैनोपी या कवरिंग लगा देते हैं, जिससे ब्रांडिंग भी हो जाती है, थोड़ा सा डायरेक्ट हीट एंड रेन से बचा सकते हैं। बट अगर इसको डायरेक्ट में भी रखेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं। तो ये उसी चार्जर का एक स्मॉलर वर्जन है। ये सिंगल गन 30 किलोवाट चार्जर है। तो जैसे आपने देखा था उसमें आप 2 गन थी और 2 गाड़ी एक साथ चार्ज हो सकती थी, इससे आप एक ही गाड़ी एक बार में चार्ज कर सकते हैं। तो बेसिकली ये उसका सिंगल गन वर्जन है। तो 60 किलोवाट का था, ये 30 किलोवाट का है। तो इसको वॉल बॉक्स चार्जर बोलते हैं। तो इसके लिए आपको ज़्यादा अरेंजमेंट की ज़रूरत नहीं होती है, तो आप इसको सीधे वॉल पे माउंट कर सकते हैं या किसी स्टैंड पे माउंट कर सकते हैं। तो इजी टू इंस्टॉल है। पावर लोड भी इजीली मिल जाता है। उसके लिए थोड़ा सा पावर लोड के लिए आपको वेट करना पड़ सकता है, ट्रांसफार्मर लगाना पड़ सकता है। सो आप ये डिफरेंट फिक्सर लगा के आप इसे वॉल पे माउंट कर सकते हैं। हाँ जी जी बिल्कुल। तो इसके लिए स्टैंड्स पे भी लगा सकते हैं, वॉल पे लगा सकते हैं, इजीली फिक्सेबल है वॉल पे। तो ये भी कमर्शियल यूज़ के लिए? ये कमर्शियल यूज़ के लिए ही मोस्टली लोग लेते हैं, बट हाउसिंग में, सोसाइटीज़ में लोग लगा रहे हैं। जिसके पास ऑफिसेज़ हैं कोई अच्छी लोकेशन पे, वो भी ये लगा सकते हैं। तो ये हमारा एक प्रोडक्ट है, इसको हम AC टाइप 2 चार्जर बोलते हैं। तो ये पर्सनल यूज़ के लिए ये ज़्यादा यूज़ होता है। तो इसमें डिफरेंट रेटिंग्स आती हैं, 3.3 किलोवाट, 7.2, 11 किलोवाट, 22 किलोवाट। तो अभी जो इंडिया में कार्स आती हैं उनकी चार्जिंग स्पीड AC पे अलग होती है और DC पे अलग होती है। क्योंकि जब हम AC से चार्ज करते हैं तो बैटरी में डायरेक्टली करंट नहीं जाता है, वो पहले इसको DC में कन्वर्ट करता है, कार का जो ऑनबोर्ड कन्वर्टर होता है, और फिर वो बैटरी में फीड होता है। तो उस वजह से उसकी स्पीड स्लो हो जाती है। तो डिफरेंट कार्स की डिफरेंट कैपेसिटी होती है। तो अगर हम ज़्यादा लोड का भी चार्जर लगाएंगे तो वो चार्ज कार की कैपेसिटी के हिसाब से ही होगा। तो इसे 7.2 किलोवाट का चार्जर है। ये नेक्सॉन को, जो न्यू मॉडल ऑफ नेक्सॉन है, उसको 4.5 आवर्स में पूरा चार्ज कर सकता है। लेकिन जो पुराना मॉडल है नेक्सॉन का, उसमें थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है, बिकॉज उसका चार्जिंग कैपेसिटी कम है। सर जैसे आपने बताया कि AC एंड DC पे, AC को ये फर्स्टली DC में कन्वर्ट करेगा, उसके बाद चार्ज होगा। डायरेक्टली अगर DC से अगर हाँ, तो DC का वही चार्जर है जो बड़े वाला है, लेकिन DC से आप 1 घंटे में चार्ज कर सकते हैं। लेकिन वही है, कॉस्ट डिफरेंस है, पावर लोड डिफरेंस है। तो हर कोई उतना कॉस्टली चार्जर नहीं ले सकता है। तो पर्सनल यूज़ के लिए ज़्यादा चलता है। तो लोग ऑफिस में लगा सकते हैं, घर पे लगा सकते हैं। घर पे आप ऑफिस से वापस आए, रात को आपने कार लगा कर छोड़ दिया, जब वो अपने आप आपको सुबह चार्ज मिलेगा। सिमिलरली आप ऑफिस में ये लग जाता है, लोग ऑफिस पहुंचते हैं, कार चार्ज में लगाते हैं, जब तक छुट्टी हुई तो आप इसको पूरा चार्ज। आप वायर प्रोवाइड करते हैं सर? तो ये इसमें 5 मीटर की स्टैंडर्ड केबल आती है। किसी को ज़्यादा भी चाहिए होती है तो वो भी मिल जाती है, बट दिस इज़ मोर देन एनफ। ये इसमें आपका स्टैंडर्ड काम हो जाता है। तो ये बजट क्या रहने वाला है सर? तो बजट इसमें डिफरेंट फीचर्स होते हैं कि जैसे आपको इसमें कनेक्टिविटी वाईफाई से चाहिए, सिम कार्ड से कनेक्टिविटी चाहिए, RFID से चाहिए, एप्लीकेशन चाहिए कि चाहिए। तो डिफरेंट रेटिंग्स के हिसाब से जो इनके प्राइसेस आते हैं, जो इस वाले AC चार्जर्स के हैं, वो आपको मिल जाएंगे 30,000 से स्टार्ट होकर 1 लाख तक की रेंज मिल जाती है। DC चार्जर्स की अगर बात करें, जो फास्ट चार्जर्स में हमने शुरू में देखा था, उनकी रेंज स्टार्ट होकर 2.5 लाख से अप टू 20 लाख तक में जाती है, डिपेंडिंग ऑन आप कितना कार चार्ज करना चाहते हैं, बस चार्ज करना चाहते हैं या कैसे चार्ज करना चाहते हैं। तो इसमें और भी हमारे पास वैरायटी है, मैं दिखाना चाहूँगा आपको। तो ये जो चार्जर्स हैं, ये AC में मोस्टली कमर्शियल्स में, रेसिडेंशियल में यूज़ हो रहे हैं। तो अगर आप देखेंगे तो इसको भारत AC 001 चार्जर बोलते हैं। इसमें ये 10 किलोवाट चार्जर है विथ 3 सॉकेट्स ऑफ 3.3 किलोवाट ईच। तो इसमें हम लोग 2 व्हीलर्स, 3 व्हीलर्स या 4 व्हीलर्स भी चार्ज कर सकते हैं, जो उनके साथ बैटरी आता है। अच्छा, तो इसको इंडस्ट्रियल सॉकेट पे आप चार्ज कर सकते हैं? जी बिल्कुल। तो इसमें ये गवर्नमेंट का रिकमेंडेड स्टैंडर्ड है, उसी के हिसाब से बनाया जाता है। अगेन इसमें भी गवर्नमेंट के स्टैंडर्ड्स हैं कि आपको वेदर प्रूफिंग चाहिए होती है। तो ये भी यूनिट आप पर्सनल इंडोर में भी लगा सकते हैं, पार्किंग स्पेसेस में लगा सकते हैं, आउटडोर में भी लगा सकते हैं। तो ये फुली प्रोटेक्टेड रहता है बारिश से, धूप से। उसके लिए इनफैक्ट जो इनका सर्टिफिकेशन होता है, वो इट कैन गो अप टू 55 डिग्री इन द हीट ऑल्सो। तो सिमिलरली अगर आप ये देखेंगे तो ये इसी का एक मॉडिफाइड वर्जन है, इसको हम हाइब्रिड चार्जर बोलते हैं। तो ये बहुत ही पॉपुलर वर्जन है, बिकॉज जैसे भी रेजिडेंशियल हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं, ऑफिसेज़ हैं, तो उनको पता नहीं होता है कि उनके पास कितने 2 व्हीलर, 3 व्हीलर, 4 व्हीलर हैं। तो ये 1 इन ऑल चार्जर है। इसमें 4 व्हीलर भी आप चार्ज कर सकते हैं, 2 व्हीलर, 3 व्हीलर भी चार्ज कर सकते हैं। तो ये हाइब्रिड चार्जर है। इसको ये काफ़ी डिमांड में रहता है। तो ये हम इसको काफ़ी 14 किलोवाट का है। तो अलग वोल्टेज में आप आते हैं क्या? हाँ, तो ये डिफरेंट रेटिंग्स का रिक्वायरमेंट है, बिकॉज हर व्हीकल की जो चार्जिंग स्पीड होती है वो और डिफरेंट रेटिंग्स रहती है, वो हर व्हीकल की डिफरेंट है। तो इसमें अगर आप देखेंगे तो गन 7.2 किलोवाट की लगी हुई है, जो कार चार्जिंग की गन है।
और वो जो 3.3 किलोवाट का सॉकेट है। बट ज़रूरी नहीं है कि हर व्हीकल उतनी ही पावर ड्रॉ करता है। तो अगर आपने हायर पावर का भी लगा दिया तो जो व्हीकल के मैक्सिमम चार्जिंग कैपेसिटी है वो उसी कैपेसिटी पे चार्ज होगा। जो इसके अंदर का सॉफ्टवेयर है वो ऑटोमेटिकली आपका डिटेक्ट कर लेगा कि इसमें आपकी बैटरी किस स्पीड पे चार्ज होगी। तो उस बात से किसी को डरने की ज़रूरत नहीं है कि ये कंपैटिबल, अगर आपने हाई रेटिंग का भी लगा लिया तो वो सॉफ्टवेयर ऑटो एडजस्ट कर देता है। और सर जैसे हम प्रोडक्ट तो हमने देख लिया, अगर बात करें बिजनेस मॉडल की, बिजनेस मॉडल क्या है आपका? जी, बिज़नेस मॉडल अभी कार में तो बहुत ही अच्छा बिज़नेस मॉडल है, फ्लीट में बहुत अच्छा बिज़नेस मॉडल है। तो जितनी भी डिलीवरी कंपनीज़ हैं, अगर आप देखेंगे रिसेंट में आपने ऑब्जर्व किया होगा तो 2 व्हीलर 3 व्हीलर्स या जो भी लाइट कमर्शियल व्हीकल्स आ रहे हैं सब ईवी में शिफ्ट हो रहे हैं, बिकॉज उसका कॉस्ट बहुत कम हो जाता है, रनिंग कॉस्ट। जैसा कि हमने देखा था कि टाटा नेक्सॉन को आपको चार्ज करना है तो आप पब्लिक स्टेशन पे भी चार्ज करेंगे तो 500-600 रुपये में चार्ज हो जाता है। तो वो बिज़नेस मॉडल बहुत अच्छा है। अगर आप यहाँ से टैक्सी लेते हैं एयरपोर्ट की तो 800 से 1000 रुपये खर्च करते हैं, तो उनका कॉस्ट बहुत हाई आता है। पर अगर आप देखेंगे अभी ब्लू स्मार्ट टैक्सी आ रहा है तो उनका रनिंग कॉस्ट 1 रुपये पर किलोमीटर, 2 रुपीज़ पर किलोमीटर तक चार्जिंग का अगर आप कैलकुलेशन करें तो उतना पड़ता है। तो बहुत ज़्यादा सेविंग है। और फ्यूचर तो इलेक्ट्रिक का होने वाला है। फ्यूचर तो इलेक्ट्रिक का होने वाला है, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। आप सब व्हीकल्स के ऑर्डर बुक भी देखेंगे तो इतनी डिमांड है कि नेक्स्ट 1 ईयर का सबके पास ऑर्डर बुक है। तो सबको पता है। 2 व्हीलर्स में आप देखेंगे तो कोई डिबेट नहीं है, 3 व्हीलर्स में भी अभी पूरा डिमांड आ गया है। कार्स में डिमांड से ज़्यादा प्रॉब्लम सप्लाई का है। तो जितनी भी कार्स हम लोगों के पास बुकिंग आ रही है उतनी कंपनियां बना नहीं पा रही हैं, तो डिमांड का कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। हम लोग जो टारगेट सेट किया है गवर्नमेंट ने उससे ज़्यादा ही हम लोग अचीव कर पाएंगे। सर आप बिजनेस किस तरह से करते हैं? हम लोग तो चार्जर मैन्युफैक्चर करते हैं। तो अगर आपने देखा होगा कि काफ़ी सारे लोग चार्जिंग स्टेशंस लगाना चाहते हैं, तो जो भी चार्जिंग स्टेशन लगाना चाहते हैं अभी 2 ही ऑप्शन है, या तो आप चाइना मेड इन चाइना चार्जर्स ले सकते हैं या फिर मेड इन इंडिया। तो हमारा फोकस है कि हम मेड इन इंडिया चार्जर्स को प्रमोट करें। तो जो भी कोई चार्जिंग स्टेशन लगाना चाहता है वो हमें अप्रोच कर सकता है। अगर हम आइदर डायरेक्टली लगाते हैं डिपेंडिंग ऑन अगर बल्क वॉल्यूम है, और अगर रिटेल में है तो हम लोग वन ऑफ आवर पार्टनर्स और डीलर्स कैन रीच आउट एंड हेल्प। सो ये यहाँ पर है, आप दोनों मॉडल पे वर्क करता है, डीलर डिस्ट्रीब्यूटर मॉडल पे, और डायरेक्टली आप भी इंस्टॉल करते हैं जहाँ पर बल्क ऑर्डर हो। तो जैसे डीलर डिस्ट्रीब्यूटर अगर कोई आपकी कंपनी से जुड़ना चाहे, क्या कुछ क्राइटेरिया रहने वाला है उनके लिए? वो हम लोग क्राइटेरिया देखते हैं, उनका रिकॉर्ड्स कैसा है, क्या उनका पास्ट रहा है, कितना उनका अंडरस्टैंडिंग है इस बिज़नेस का, और क्या उनका फाइनेंशियल स्ट्रेंथ है। उसी के बेसिस पे ये हम लोग डिसाइड करते हैं। अच्छा, तो उसके अकॉर्डिंग आप कनेक्ट कर सकते हैं। जैसे कई सारे OEMs के लिए भी मैन्युफैक्चर करते हैं, आप भी करते हैं? हाँ, तो OEMs को अभी हम लोगों ने काफ़ी सारे OEMs से हमारा बात चल रहा है। अभी हम लोग बहुत सारे OEMs को थोड़ा टाइम लग जाता है, तो हमारे काफ़ी सारे पीसेस उनके पास गए हुए हैं इवैल्यूएशन के लिए। वी आर ऑलरेडी सप्लाइंग टू वेरियस चार्ज पॉइंट ऑपरेटर्स। बड़े OEMs हैं, उनका क्योंकि डील अभी फाइनल स्टेजेस में है तो हम लोग उनका नाम नहीं लेना चाहेंगे। अच्छा, तो फ्लेक्सिबल है, आप फ्लेक्सिबल हो, OEMs हो या डायरेक्टली इंस्टॉल करना हो या डीलर डिस्ट्रीब्यूटर बनना चाहो, आप किसी तरह से भी आप कंपनी से कांटेक्ट करें, अपनी रिक्वायरमेंट बताएं, उसके अकॉर्डिंग आपकी काउंसलिंग हो जाएगी और उसके अकॉर्डिंग आप बिजनेस कर सकते हैं, डायरेक्टली इंस्टॉल कर सकते हैं। कैसे आपसे कांटेक्ट कर सकते हैं अगर आपके बिजनेस में या आपके प्रोडक्ट में इंटरेस्ट है? तो आप हमारे वेबसाइट पे जा सकते हैं www.beelectric.co। आप हमारे ईमेल पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं sales@beelectric.co। ज़्यादा जानकारी के लिए आप वेबसाइट विजिट कर सकते हैं और डायरेक्टली आप कांटेक्ट कर सकते हैं। एंड सर एट लास्ट में आप अपने कंपनी के बारे में, प्रोडक्ट के बारे में दर्शकों को क्या बोलना चाहेंगे? हम तो ये बोलना चाहेंगे कि अभी हमारा जो मेन गोल है इट इज़ टू प्रमोट द सस्टेनेबल मोबिलिटी। मोदी जी ने टारगेट दिया है नेट ज़ीरो अचीव का, कार्बन एमिशंस का, तो हम लोग अपना रोल प्ले कर रहे हैं उसमें कि हम लोग भी एक पार्ट प्ले कर पाएँ। सेकंड, हमारा फोकस है कि जितना से ज़्यादा टेक्नोलॉजी को हम मेक इन इंडिया बना पाएँ उतना ज़्यादा है। डिमांड का अभी कोई इशू नहीं है क्योंकि मार्केट में बहुत ज़्यादा डिमांड है। तो प्रॉब्लम है कि वो डिमांड को चाइना से कैसे इंडिया में शिफ्ट किया जाए, उस पर हम लोग काम कर रहे हैं। चलिए सर, थैंक यू सर बात करने के लिए, धन्यवाद, थैंक यू।